के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं भारत भूषण आर गांधी इटारसी से। कल से आज के बीच में जो कुछ भी घटित हुआ उसमें मुख्य खबर यह रही कि इटारसी से आज 25 से भी ज़्यादा मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जो एक बहुत चिंता का विषय है। कोरोना जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है और कल भी इटारसी से काफ़ी मरीज निकले थे, उसको देखते हुए प्रशासन जिस तरह से काम करना चाह रहा है और वहीं जनता जिस प्रकार से असहयोग या व्यापारी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उस बीच में कल एक घटना ऐसी घटी और उसके बाद में व्यापारी इकट्ठे हुए और तहसीलदार निधि पटेल को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एसडीएम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनके व्यवहार को लेकर के शिकायत की गई थी। दरअसल हुआ यह था कि कल एक व्यापारी के दुकान के सामने अतिक्रमण या सामने पड़े हुए सामान को हटाने को लेकर के बहस छिड़ गई। अधिकारियों और दुकानदार के बीच में बहस छिड़ी। हालांकि दुकानदार कोई और था, उस कॉम्प्लेक्स का मालिक दुकानदार के दुकान के अंदर बैठा हुआ था और चूंकि उस जगह का मालिक था और वो बहस कर बैठा। बाद में उसे थाने ले जाया गया, फिर समझाई देकर के छोड़ दिया गया। इस पूरे नाटकीय क्रम में जो कुछ भी हुआ उसके वीडियो आपके सामने। एसडीएम और व्यापारी के बीच में हुई झड़प को देखा। अब देखिए कि शाम को जब व्यापारी लोग इकट्ठा हुए और उसी दुकान के सामने जाकर के उन्होंने एक सभा की, उसकी झलक भी देखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अपन सामान रख ले और वो कल को सोचना अपन भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। दुकान का भी अपन विशेष ध्यान रखें, लेकिन उसमें भी हमारा अनुरोध है कि जो पहली बार गलती करता है, जो भी हुआ था बैठक आप उसको समझाई, तो दूसरी बार गलती करता है आप उस पर जुर्माना कर दो, तीसरी बार गलती करता और जुर्माना कर दो, चौथी बार करता है तो उसका कोर्ट केस बना दो। इससे ज्यादा की सजा अतिक्रमण में कहीं नहीं है। गाली हाथ पांव की पुलिसिया अंदाज बताने की, अफसरशाही बताने का अधिकार किसी को नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं इस तरीके से काम नहीं हो रहा है जो इटारसी में हो रहा है। मतलब इटारसी में सबरे व्यापारी अपराधी हैं, बाकी सब जगह सब सरकार है। ये बात समझ में कहीं से कहीं तक नहीं आ रही। देखो भाई, तो कमाएगा इटारसी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल से ज्ञापन सौंपने के बाद में उनसे हमने एक प्रतिक्रिया लेना चाहिए और उन्होंने क्या कहा उसका एक वीडियो भी आपके सामने। देखिए, आज का जो हमने ज्ञापन दिया है वो प्रशासनिक अभद्रता, गाली गलौज और जो तरीका है किसी भी काम करने का उसको लेके दिया है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हो सकता है कि इसमें दोनों पक्ष का भी दोष हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। लेकिन जो ज्ञापन दिया गया है वो विगत दिनों से उसके तरीके को लेके बहुत से व्यापारियों के साथ ये घटनाएं हो चुकी है। कल भी हुई, उसके पहले हिंगलाज बेकरी के साथ भी हुई, कल धर्माधिकारी बंधुओं के साथ हुई, उसके पहले भारद्वाज जनरल स्टोर के साथ हुई, उसके पहले एक सेल वाले भाइया ने उनको मारा गया, उसके पहले एक प्रतिष्ठित व्यापारी है ओसवाल परिवार सुमित ओसवाल को मारा गया। ऐसी सब घटनाएं धीरे धीरे जुड़ के आज ये परिणति आ गई क्या कि हमको उनकी ज्यादतियों के खिलाफ ये ज्ञापन देना पड़ा। और ये बहुत हमारा अनुरोध है बारंबार उनसे कि आप अपनी ये हरकत ठीक करिए, नहीं तो फिर अगर नहीं होगी तो फिर अभी हम बहुत सॉफ्ट तरीके से चल रहे हैं, हो सकता है आगे हम और सख्त कदम उठाएं। इस पूरे घटनाक्रम में जो छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली हैं वो ये हैं कि व्यापारी का अधिकारी के साथ में उलझना क्या ठीक है। दूसरा, क्या व्यापारी को अपने अधिकारियों का प्रयोग इस तरह से करना चाहिए।
तीसरा ये कि ज्ञापन लेते समय एक पत्रकार ने जब तहसीलदार निधि पटेल को कहा कि क्या वो एसडीएम के खिलाफ शिकायती पत्र का ज्ञापन ले सकती हैं, इस पर वो थोड़ा सा तल्ख हो गई। इसी घटनाक्रम में व्यापारियों और मीडिया के लोगों के साथ में भी एक हल्की सी झड़प हुई है। मीडिया की ओर से भी हमने वर्जन लेने की कोशिश की। वरिष्ठ पत्रकार जम्मू सिंह अब्बल से हमने बात की, उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर के क्या कहा सुनिए। मीडिया की दृष्टि यह है कि दोनों पक्षों की गलती है, इसमें दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि व्यापारियों को अधिकारियों को और अधिकारियों को व्यापारियों की समस्या समझना चाहिए और शांति से शहर का जो शांतिपूर्ण वातावरण है वह बिगड़ना नहीं चाहिए और होली का त्योहार शांति से होना चाहिए, प्रतिवर्ष की बात। ऐसी ही बातों को लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और सुरक्षित रहिए। कोविड को देखते हुए अपने आप को सुरक्षित रहना ही जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क हमेशा पहन करके रखिए, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए मध्य मत, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।